नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। आप हैं एनडीटीवी के साथ में और हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं यूक्रेन के एक हॉस्टल के बंकर में फंसे हुए केरला के 3 छात्र हमारे साथ हैं, मुटुथरा, आकाश और अभिनव। फिलहाल आप लोग सुमी में फंसे हुए हैं, कैसे हैं वहां के हालात? यहाँ पे पूरा तो डर का माहौल छाया हुआ है। यहाँ पे हर जगह गन्स की फायरिंग और बॉम्बिंग की साउंड ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे आज सुबह ही दूर एक बम फटा है। हम वो सुन के उठे हैं। हम सोते भी हैं तो टर्न्स बाय टर्न्स लेके सोते हैं, क्योंकि बाई चांस हम बंकर में भागना पड़े तो जल्दी सब लोग को उठा के बंकर में भेजना पड़े तो हम जागे रहते हैं। नींद पूरी ठीक से नहीं होती। अब हर रोज हमें बंकर जाना पड़ता है, कभी कभी ना कभी तो बम फटता ही रहता है। यहाँ पे फूड की भी शॉर्टेज है, हम बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे बाहर सिविलियंस के पास भी गन्स होती है। यहाँ पे पूरा डर का माहौल छाया हुआ है पूरी तरह है ये ओके, यहाँ पे। तो आकाश, आप बता रहे हैं कि आज सुबह आपकी नींद एक बम के धमाके से खुली और बहुत डर का माहौल है वहां। और आप बता रहे हैं कि बाहर अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो सिविलियंस के पास भी यहाँ पे गन्स हैं, तो आपको नहीं पता है कि कौन यूक्रेनियन है, कौन रशियन है और किससे आपको खतरा हो सकता है। हाँ, यहाँ पे सिविलियंस के किसी बीच में स्ट्रीट फाइट भी होती है, तो वो सब अगर बाहर अगर निकलते भी हैं, यहाँ विंडो से भी देखते हैं भी तो डर ही जाते हैं हम, कहीं वो इधर उधर फायर ना कर दे। और यहाँ पे रशियंस ही सिविलियंस के बेस में अगर घूम रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा। जी, तो आप ये बताइए कि आप लोग ने बताया कि हैवी शेलिंग हो रही है, बॉम्बिंग बहुत ज्यादा भारी है और पिछले 6 दिन से लगातार आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की, लेकिन अभी तक क्यों नहीं निकल पाए हैं? क्या चैलेंजेस हैं? यहाँ पे निकल के एक तो बड़ी मुश्किल है कि हम अगर रोड में भी जाएं तो रशियन आर्सेनल रशियन कॉन्वॉय सब घेर के बैठे हैं हर And जगह। also it said that there are mines and everything in roads. Every day we are walking mines in road. They are telling that it's the exit, everything is blocked. They are telling that there is mines also. We don't know how much is it true. And also we have another option, that is railways, and the railway tracks, the bridges, everything is disturbed. We cannot go in any ways. अभिनव, यू टेलिंग कि बाहर ऐसी खबरें आपको मिल रही हैं कि बाहर लैंड माइंस लगाई हुई हैं और रेलवे ट्रैक्स भी सेफ नहीं हैं, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ सुमी राइट नाउ। और आपको डर है कि पता नहीं कहाँ पे लैंडमाइन बिछी हो और आप निकलने की कोशिश करें तो आपको कोई नुकसान ना हो जाए। और बाहर आपने बताया कि हॉस्टल के बाहर जब आप देखते हैं तो आपको स्ट्रीट फाइट्स दिखाई देती हैं, जो सिविलियंस हैं उनमें भी आपस में। तो काफी एक बहुत डेंजरस माहौल है बाहर, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या रूसी सैनिक तो वहां पर सिविलियन के भेस में घूम रहे हैं या नहीं। उसी तरह मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके अपने पेरेंट्स से बात हुई है? Yes. Actually, the current situation is very intense. We most of the time we are staying in the bunkers, and after it's we are getting the alert messages in the groups and from every news channels. Even though the parents are worried, we are contacting our parents. They are so much worried about the situation. Even today itself, we in the hostel, everyone woke up. We heard a huge explosion from a window. Actually, we are not safe here. As he said, the food and everything, it's all up to limited. We don't know what to do. Even though we heard a news that Russian borders have opened for Indians. But we don't know how to get to the borders, because today also we got information that the highways from Ukraine to Russia all are occupied with Ukrainian army. So anytime there can be a fight on the way. So we don't know how we can safely reach the border. राइट। सो ऐसे में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप फिलहाल सुमी के स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हैं, राइट? Yeah. तो आपको आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? Yes. जी, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर एम्बेसी अथॉरिटी की तरफ से किसी तरीके का कोई मैसेज आया हो, आपने उनसे बात करने की कोशिश की हो कि आप यहाँ से निकलना चाहते हैं? We are talking with the embassy. Most of the time, it's hard to get connected to their phone numbers which they provided. But when we connected, they are telling like, right now, stay in the place where you are, be safe, don't go out.
so as soon as possible, we'll try to evacuate you. That's what they are saying. We don't know how many days, how many, like what way they will evacuate. We are still like stuck here. We have food resources right now, but maybe tomorrow, day after tomorrow, it will be over. अभी तक आपको कोई इस तरीके की जानकारी मिली हो कि आपको यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए कोई इंतजाम किया जा रहा है? Any this kind of information, any message? हमें ये बताया गया कि अब से 1 या 2 दिन में शायद से हमारा इवैक्यूएशन होगा, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। हमें आज शाम तक पता चल जाएगा। हम वेट कर रहे हैं। बस यही डर है कि हमारे ऊपर कहीं बम ना फटे, कहीं आसपास कहीं बम ना फटे। Yeah, school was attacked today in Sumi, art school. सुमी के स्कूल में, स्कूल के ऊपर बम धमाका हुआ आज। Yeah, art school, but thankfully there was no one there because we don't know how much information are told because we are getting from different sources, so we don't have any other options to believe them only. क्योंकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके फ्रेंड्स से, बाहर फंसे हुए जो और इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनसे मिल रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, क्योंकि आपको खाली बाहर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। असल में क्या हो रहा है इसकी पूरी वेरिफिकेशन करना आपके लिए इस समय बहुत मुश्किल है। ऐसे में 2-3 दिन और आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि आपको डर है कि किसी भी समय आपकी इमारत पे भी बॉम्बिंग हो सकती है। ऐसे में क्या डिमांड्स हैं आपकी? हमारी डिमांड यही एक ही है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, और कितने टाइम तक हम इधर सेफ रहेंगे पता नहीं। हमारी जान खतरे में, हम हर समय डर में बैठे हैं। हम अपने पेरेंट्स से भी बीच बीच में झूठ बोलते हैं कि यहाँ पे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना वाना सब टाइम पे हो रहा है, सब कुछ है, आप फिक्र मत करें। बीच बीच में जब हम बंकर जाते हैं बस प्रोटोकॉल के नाम पे जाते हैं, हम बस यही झूठ बोलते रहते हैं। जी, बता रहे हैं कि पेरेंट्स को किसी तरीके से तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि आप लोग सेफ हैं, लेकिन असल में यहाँ पे काफी खतरा है और काफी डर का माहौल है, और बॉम्बिंग की आवाज से आप सो रहे हैं और बॉम्ब के खतरे में ही आप जगते हैं। ये बेहद खतरनाक माहौल है। मैं यही उम्मीद करूंगी कि अगर इंडियन अथॉरिटीज या फिर यूक्रेनियन रशियन अथॉरिटीज इस कन्वर्सेशन को सुन रही हैं, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के बंकर में, इन्हें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जाए और जल्द से जल्द एक सुरक्षित रास्ता बनाया जाए इनके इवैक्यूएशन के लिए, सुमी से, यूक्रेन से बाहर इन्हें निकालने के लिए। इसी के साथ में मैं यही उम्मीद करूंगी कि आपके पेरेंट्स स्ट्रांग रहें और आप लोग भी स्ट्रांग रहें, और ये जो मुश्किल समय है इसको पीसफुली और माइंडफुली निकालने में आप लोग कामयाब हो सकें। इसी के साथ मुझे वर्तिका को दीजिए इजाजत। अगर आप ये कन्वर्सेशन देख रहे हैं तो इसे अपने साथियों में, अपने परिवार में, दोस्तों में शेयर करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चल सके कि यूक्रेन के सुमी इलाके में, जो कि रशियन बॉर्डर के पास पड़ता है और यूक्रेन के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में पड़ता है, वो जहां बहुत भयंकर फाइटिंग इस समय चल रही है, वहां पर फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट्स को किस मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही में हम यूक्रेन से जुड़ी पल पल की सारी जानकारी अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप हमारी एनडीटीवी हिंदी की वेबसाइट पर जाकर यूक्रेन संकट, यूक्रेन रशिया वॉर की से जुड़ी सारी जानकारियां भी देख सकते हैं। मुझे वर्तिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.